हेलो फ्रेंड्स, पीआरबी फाइनेंस हब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीए रस्तोगी सर आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। इसके बारे में डिटेल हम जानकारी लेते हैं। तो सर, लोग बैंक जाते हैं लोन के लिए और बैंक उनसे पूछता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है सर? देखिए, किसी भी बारोवर को बैंक के साथ जब भी शुरुआत करनी होती है, लोन लेना होता है, तो अगर उसे बिजनेस लोन लेना है तो बैंक उससे सवाल पूछती है कि साहब आपका लोन जो है किस काम के लिए है, क्या काम करेंगे लोन का। ठीक है, लोन लेंगे तो लोन का यूज क्या करेंगे, कितने समय में लोन चुकाएंगे, किस किस काम के लिए लोन चाहिए। तो ये सारी बातें एक बुक में लिखी होती हैं, एक स्टेटमेंट में लिखी होती हैं, एक आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। उसे हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट ऐसी है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या उसका फ्यूचर होगा, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होता है। तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें और इसके लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें ये बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उसको शुरू से लेके एंड तक उसका देखना है या शुरुआत से लेके उसकी एक वाइबिलिटी देखनी है। पॉइंट ये आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या और स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे किया जाए। तो ये तो हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दें तो पता चला 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए तक हम अपने क्लाइंट से ले लेते हैं। तो अगर उसको हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर जो हमारा लेक्चर है या आपने बुलाया हमें, कि किसी का भी बेनिफिट हो सकता है अगर कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीखना चाहे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्टेप बाय स्टेप की बात हम यही करेंगे कि कुछ ऐसे जनरल स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जो हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जरूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला स्टेप हम यही कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका जो बारोवर है। अगर बारोवर एक अकेला इंडिविजुअल है तो वो प्रोप्राइटर हो गया। अगर बारोवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो लिख दिया जाएगा कि हाँ वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भाई प्रोजेक्ट कौन लगा रहा है, उसका ब्रीफ ये होगा कि क्या क्या काम करेगा, वो प्रोजेक्ट किस तरीके से वाइबल है, नाम क्या है उस प्रोजेक्ट का, यानी बेसिक चीजें हम उसमें डाल देंगे कि भाई ये हमारा ब्रीफ है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। उसके बाद हमारे स्टेप्स आते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ या बेसिक्स के साथ फिर हम लिखेंगे उसमें और स्टेप्स। जैसे दूसरे स्टेप की हम बात करें तो दूसरा स्टेप हमारा बन जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके कि उसके प्रमोटर्स की डिटेल क्या है। एक तरफ तो हमने बताया प्रमोटर्स के नाम क्या है, अब प्रमोटर्स की डिटेल क्या है, कितने पुराने प्रमोटर्स हैं, नाम क्या है प्रमोटर्स का। अगले प्रमोटर्स के बाद फिर हम प्रमोटर्स की डिटेल की बात बताएंगे कि टेक्नोलॉजी वो लोग कौन सी यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी की बात अगली बात बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या क्या है, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में लिखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होगा और क्या इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगला पार्ट है कि भाई इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद इसकी मार्केट क्या होगी, यानी अगर मार्केट होगी तभी प्रोजेक्ट बनेगा, बिकेगा, और बिकेगा तभी पैसे आएंगे, तभी बैंक के पैसे वापस होंगे। तो मार्केट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, यानी अगर कोई देखा जाए तो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, फिनिश गुड्स कैसे बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख देंगे। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को अगर हम लोग ब्रीफ में बात करें तो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को कुछ टाइम रखा गया, प्रोसेस किया गया, फिनिश प्रोडक्ट बनने में मान लो 1 महीना लग गया, फिर 1 महीना लगने के बाद उसकी पैकिंग है, लेबलिंग है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कस्टमर हमने बनाया, तो यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितनी लगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद पता चलता है कि उसको कितना टाइम सेल होने में लगता है। कई बार उस टाइम के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कितने टाइम में पैसा आएगा, तो ये भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं। फिर किस लैंड पे प्रोजेक्ट लगाएंगे ये भी उसमें लिखना है। अब लैंड कितना एरिया लैंड का होगा, लैंड मिलेगी नहीं मिलेगी, लैंड को किस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग लाएंगे, ये सारी बातें प्रोजेक्ट में लिखी है। लैंड के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का एरिया कितना होगा,
वो एरिया डीडीए से अप्रूव्ड है या लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका आर्किटेक्ट से पूछना पड़ेगा, इंजीनियर से पूछना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लोकल अथॉरिटीज की कोई परमिशन लेनी है तो बिल्डिंग उसमें क्या होगी, ये भी हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी हम कहाँ से लाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल उसके क्या होंगे, पोल्यूशन वगैरह तो उसमें नहीं होगा, मेंटेनेंस उसकी कैसे होगी, यानी ये सारी बातें प्लांट एंड मशीनरी के बारे में होगी। प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी कैपेसिटी पे हम यूज कर सकते हैं, ये भी प्रोजेक्ट में हम लोग लिखेंगे। साथ ही साथ फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट में पॉइंट लिखते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सब चीजें होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, मान लो एक कंपनी है जो फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, तो एक फ्रिज की कॉस्ट क्या आएगी, एक टीवी की कॉस्ट क्या आएगी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। ये भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होगा। उसके बाद एक जो जरूरी पॉइंट है बैंक के लिए, सबके लिए, कि ये जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के टोटल फाइनेंस कितना इसमें चाहिए, इसमें बैंकर से कितना हम मांगने जा रहे हैं और कितना पैसा हम खुद लगाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बड़ा ये क्रूशियल पॉइंट है कि टोटल कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें बैंकर कितना लगाएगा और हमें खुद से कितना लगाना है, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होगा। तो ये सारी बातें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कंटेंट्स 1 बाय 1 बता दिया कि कभी भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप लिख लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स है। अब हम आपको डिटेल में 1 बाय 1 क्या क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एक करके क्वेश्चन और पूछ लीजिए, जो हमने आपको कंटेंट्स बताए तो हम एक एक के जवाब आपको दे देंगे। हाँ, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कोई भी पर्सन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है वो बहुत आराम से समझ सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी ये हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल होगी टू दी बैंक। हाँ, वो अलग बात है कि बैंकों का अपना कोई फॉर्मेट है या आपका जो बारोवर है उसकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई किया जाए। तो ये जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आप अगले क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। सर, आपने फर्स्ट पॉइंट बताया इंट्रोडक्शन,